ज्यादातर मामलों में हमें मदद मिलने के दो आधार होते हैं। उनमें से एक आधार आज की इस छोटी सी कहानी से सुनने को मिलेगा और दूसरा फिर मैं आपको बता दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं। एक बार की बात है, एक चिड़िया जिसने एक पेड़ पर घोंसला बनाया, उसके बच्चे हुए। अपने बच्चों को फीड कराने के लिए वो दूर दराज से दाना चुग करके लाती थी और अपने बच्चों को फीड कराती थी। उस इलाके में या उस एरिया में ज्यादा अनाज नहीं मिलता था, तो दूर दराज से उसको लाना होता था। एक बार एक दाना लाई बच्चों को फीड कराने के लिए, और वो दाना जो है वो पेड़ के कंदरे में कहीं फंस गया। उसने पेड़ से बड़ी गुहार लगाई कि भाई अपने कंदरे में से वो दाना मुझे लौटा दो, मेरी मदद करो। पेड़ कहां सुनने वाला था चिड़िया की बात। चिड़िया बढ़ई के पास गई, बोली वो पेड़ में मेरा दाना फंस गया है, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था, पेड़ लौटाता नहीं है, तुम पेड़ को काट दो। बढ़ई ने डांट के चिड़िया को भगा दिया। क्या बात करती है भाई, तेरे एक दाने के लिए क्या मैं पेड़ को काटूंगा। फिर चिड़िया राजा के पास गई कि राजा जी, आपके राज्य का बढ़ई मेरी बात ही नहीं सुनता। मैंने उसको कहा कि पेड़ को काट दो क्योंकि पेड़ मेरा दाना नहीं लौटाता, तो उसने मुझे भगा दिया। राजा ने भी वही किया, राजा ने भी डांट के चिड़िया को भगा दिया। अब चिड़िया क्या करे? चिड़िया पहुंची महावत के पास और उसने कहा कि राजा जब तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि ये राजा जो है मेरी बात भी नहीं सुनता, बढ़ई को सजा भी नहीं देता, और बढ़ई वो पेड़ को काटता नहीं, मेरा दाना मुझे नहीं मिलता। महावत क्या करेगा? महावत ऐसी बात सुनकर के डपट के भगा देगा चिड़िया को। वही हुआ, पर चिड़िया हार नहीं मान रही थी। चिड़िया हाथी के पास गई, बोले तुम्हारा महावत तो सुनता नहीं है, तुम ही महावत को गिरा देना, राजा को गिरा देना, ऐसा ऐसा किस्सा है। पर हाथी भी तैयार नहीं हुआ। चिड़िया ने दिमाग लगाया। चिड़िया गई चींटी के पास और चींटी से कहती है कि बहन, ऐसी ऐसी कहानी है, अगर तुम हाथी के सूंड में घुस जाओगी तो हाथी बौखला जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली महावत और राजा गिर जाएंगे, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं देता, बढ़ई पेड़ नहीं काटता, मेरा दाना मुझे नहीं मिलता। चींटी ने भी नखरा दे दिया। चींटी कहती है मैं क्यों सुनूं तेरी बात, मैं क्यों जाऊं हाथी की सूंड में। चिड़िया थोड़ा सा थक गई थी और ये भी सोच रही थी कि कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन चिड़िया को वहीं अपनी शक्ति का एहसास हुआ। वो बोली ठीक है, मैं हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, महावत का कुछ नहीं कर सकती, मैं राजा और बढ़ई तक भी नहीं पहुंच सकती, मगर तुझे तो अपनी चोट में दबा सकती हूं। और उसने रौद्र रूप धारण किया। वहीं चींटी को समझ में आया कि भाई जान बचानी है तो अब इसकी बात माननी पड़ेगी। हाथ जोड़े उसने चिड़िया के आगे और कहा कि मैं जाती हूँ हाथी के पास। वो हाथी के पास गई और उसने कहा कि मैं सूंड में घुस जाऊंगी अगर तुमने चींटी की मेरी बात नहीं मानी तो। हाथी महावत के पास गया, महावत राजा के पास गया राजा बढ़ई के पास गया और बढ़ई को बुलवाया और उसको आदेश दिया कि भैया उसका काम कर दो। जैसे ही बढ़ई पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ भी घबरा गया, बोले मैं देता हूं दाना, क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो। और चिड़िया को उसका दाना वापस मिल गया। कहानी इतनी सी ही है, मगर इस छोटी सी कहानी में समझ पा रहे हैं आप कि हमारे लिए क्या सबक है। हम सब जानते हैं कि शायद चींटी, हाथी और वो चिड़िया, उन्हें इस बात की खबर भी नहीं होगी कि ऐसी कोई कहानी उनके बारे में लिखी गई है और हम सुनते हैं उनकी कहानियों को। ये सबक हमारे लिए हैं। तो जो दो आधार हैं जिनके बेसिस पर हमें मदद मिलती है, वो एक, जब तक आपके अंदर वो शक्ति नहीं होती तब तक आपको मदद नहीं मिलती। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और उसके लिए हिम्मत रखनी पड़ती है, और उस हिम्मत में झुकना भी पड़ता है और झुकाना भी पड़ता है मौके की नजाकत के हिसाब से। और दूसरा आधार यह है कि आप किसकी कितनी मदद कर सकते हैं। इस स्वार्थ के आधार पर ही अक्सर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और जो स्वार्थ नहीं देखते, जो शक्ति ताकत नहीं देखते, वो फिर परमार्थ के आधार पर मदद करते हैं। उन्हें शायद बदले में कुछ चाहिए भी नहीं होता। मगर अगर हम आज के दौर की बात करेंगे तो अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, और केवल
केवल स्नेह स्वरूप नहीं, अपना शक्ति स्वरूप भी जगाना होता है, अपनी ताकत भी दिखलानी होती है। यही है इस छोटी सी कहानी का सबक। कहां अटक रहा है आपका काम, अब आपको सोचना है, स्नेह या शक्ति, किस चीज से काम निकलेगा वो आपको सोचना है, फैसला लेना है। उम्मीद करता हूं छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और जरूरतमंदों तक इस कहानी को जरूर पहुंचाइए, यही इल्तिजा है। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।